हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन में अ स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन में जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट को आवश्यकता है, रिक्वायर है, जो जितना टोटल जितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जितना भी टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का 40% जो है आपको नंबर आना चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, मीन्स पास करने के लिए। एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 40% आपको नेसेसरी है। ठीक है, इफ़ रूपा गेट 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, ओके, फाइंड द टोटल मार्क्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्जामिनेशन में रूपा को, चाहे एग्जामिनेशन में किसी भी स्टूडेंट को उससे टोटल मार्क्स का 40% रिक्वायर है टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम को पास करने के लिए। जो रूपा है उसको 185 मार्क्स आता है, बट वो 15 नंबर से फेल कर जाती है। तो कह रहा है कि टोटल नंबर्स आपको बताने हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो, हमने क्या कर रहा हूँ कि लेट द टोटल नंबर बी एक्स। ओके, लेट द टोटल नंबर बी एक्स। हमने जो मान लिया है कि एग्ज़ाम जो आपके एग्जामिनेशन में जो टोटल जो मार्क्स है, सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स है, हमने माना एक्स। और आपको पास करने के लिए चाहिए एक्स का 40% आपको चाहिए। मतलब एक्स का 40% कितना हुआ? देखो, एक्स का मतलब होता है इंटू मल्टीप्लाई एंड देन 40%। ओके, तो आपका हो गया एक्स इंटू 40/100। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन जो होता है रूपा को 185 नंबर ही आता है। ठीक है, और वो 15 नंबर से पास हो जाती है। अगर उसे रूपा को 15 नंबर और आ जाते हैं तो उसका टोटल मार्क्स का 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसे वो पास हो जाएगी। उसके जैसे ही आपको 50 नंबर से जो फेल कर रही थी, अगर उसे 15 नंबर आ जाता है तो वो एग्ज़ाम को क्या कर लेगी? क्वालिफाई कर लेगी, मीन्स पास कर लेगी। तो देखो, तो ये आपका एक्स का जो होता है, तो एक्स इंटू आपका 40%। ठीक है, एक्स का 40% मतलब इतना नंबर आपको चाहिए एग्ज़ाम पास करने के लिए। और जो होता है 185 नंबर ला ले रही है कौन? रूपा, और वो 15 नंबर से फेल कर रही है, तो उससे 15 नंबर और आ जाए। मीन्स अगर 185 में 15 नंबर ऐड हो जाए तो वो एक्स के 40% के बराबर हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स आपका इक्वेशन जो था बैलेंस हो गया। मतलब एक्स के 40% आपको रिक्वायर है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। लेकिन जो है आप 85 नंबर ला रहे हैं और 15 नंबर से फेल कर जा रहे हैं। अगर आपको 15 नंबर आपको और आ जाए, मतलब 180 प्लस 15 हो जाए, तो आपका 40% एक्स के 40% के बराबर हो जाएगा। देन आपका एक्स का 40% हो गया, देन एक्स इंटू जो होता है इंटू 40/100 इक्वल टू 185 प्लस 15 मीन्स 200। देन एक्स इक्वल टू 200 इंटू आपका 100 नीचे है, इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चलेगा, और 40 जो होता है ऊपर है, देन इस साइड आएगा तो नीचे हो जाएगा। देन 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड देन 4 से आपका ये 20 कितना बार में? 4 5 20 5 में। ठीक में 5 होगा 20, एंड देन एक्स इक्वल टू 5 इंटू 100 मीन्स होता है एक्स इक्वल टू 500 मीन्स हैंस टोटल मार्क्स इज 500। ठीक है, एक बार और समझ लो कि मान लो एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल मार्क्स जितना, मान लो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो रहा था, 100 नंबर का 40% कितना हुआ आपका? 100 नंबर 40% आपका 14 नंबर, मतलब 40 नंबर आपको पास होने के चाहिए। वही कह रहा है कि जितना भी टोटल नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको 40 नंबर लाना आवश्यक है टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। ठीक है,
तो लेकिन रूपा जो है उसको 185 मार्क आ रहा है, लेकिन फिर भी वो 15 नंबर से फेल कर जा रही है। अगर उस रूपा को 15 नंबर और आ जाते हैं तो मीन्स वो 40% के टोटल के 40% के बराबर हो जाएगा। देन बराबर हो जाएगा तो आपका इक्वेशन आपका बन गया, इक्वेशन बन गया जिसके कारण आप x के वैल्यू निकाल लोगे और x क्या है आपका टोटल मार्क्स जो होता है आपका इन द एग्जामिनेशन में। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।